नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, तो आइए आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स या एंटी टीबी ड्रग्स। तो क्या होता है ट्यूबिकुलर या टीबी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम टीबी को जानेंगे कि टीबी एक्चुअल में होता क्या है, टीबी कैसे होता है, किस बैक्टीरिया के कारण होता है और कैसे कोज होता है और कैसे बचाया जा सकता है टीबी से। ठीक है, तो टीबी ट्यूबिकुलोसिस इज अ कॉन्टेजियस डिसीज। ठीक है, जो टीबी होता है वो कॉन्टेजियस डिसीज, कॉन्टेजियस मतलब कि एक फैलने वाली बीमारी होती है या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट से होती है। ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में संपर्क आने से होती है। यूजुअली कोज बाय बैक्टीरियल कोल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये किसके कारण होती है? जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके कारण ये कोज होती है, उसके कारण ये फैलती है। दैट प्राइमरी अफेक्ट द लंग्स बट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, जो सबसे पहले ये हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। जो बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का, जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है, साथ ही साथ उसके बाद हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को भी अफेक्ट करता है। इट स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन पीपल विथ लंग टीबी कफ स्नीज और स्प्रीड। ठीक है, ये कैसे स्प्रीड होता है? एयर हवा के थ्रू फैलता है एक से दूसरे इंसान में। और कैसे फैलता है? जो जिसके अंदर टीबी का जो बैक्टीरिया है वो अगर किसी खांस दिया या स्नीज या मतलब छींक दिया और स्पीड मतलब थूक दिया, तो वो एक दूसरे से फैल जाएगा। कैसे? अगर कोई दो इंसान बात कर रहे हैं और एक में टीबी वाला बैक्टीरिया है, मतलब एक को ट्यूबरकुलोसिस है और एक को नहीं है, तो अगर वो कफ कर दिया, उसके सामने खांस दिया, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस हवा के थ्रू उस दूसरे इंसान के अंदर चले जाएंगे। कोई इंसान छींक दिया तो छींकने से क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स हवा में उड़ जाएगी। हवा में उड़ने के बाद कोई इंसान इनहेल करेगा या वही इंसान इनहेल करेगा तो उसके अंदर चले जाएगा। तो ऐसे टीबी फैलता है। ठीक है, किसके कारण फैलता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसके कारण टीबी फैलता है। और में हम देख लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज अ सीरियस इलनेस दैट इज मेनली अफेक्टेड टू द लंग्स। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस एक प्रकार की सीरियस बीमारी है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है। द जर्म्स दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस आर द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है वो जो एक प्रकार का जर्म्स होता है। ट्यूबरक्लोसिस कैन स्प्रेड व्हेन अ पर्सन विद द इलनेस को कफ स्नीज। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड होता है? जो कफ होता है और स्नीज होता है, उसके कारण एक दूसरे से एक से दूसरे इंसान में फैलता है। दैट कैन पुट टीनी ड्रॉप्स विद द जर्म्स इनटू द एयर। ठीक है, क्या होता है, जब एक इंसान छींकता है या एक इंसान खांस देता है तो उससे क्या टीनी ड्रॉप्स निकलती है खांसने से, छींकने से, तो उसके कारण वो हवा में चली जाती है। और हवा में जाने के बाद वो कोई दूसरा इंसान उस ड्रॉप को मतलब इनहेल कर लेगा तो फिर उसको भी हो जाएगा टीबी का। सब चलो आगे बढ़ते हैं, कोजेज एंड ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। कैसे कोज होता है टीबी और कैसे ट्रांसमिट होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। चलिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कोज होता है। टीबी इज अ कोज बाय द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, टीबी किसके कारण फैलता है? एक प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके कारण एक इंसान से दूसरे इंसान में टीबी का बैक्टीरिया फैलता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है? एयर, हवा के द्वारा ट्रांसमिट होता है। कैसे? टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन द पीपल विथ एक्टिव टीबी। ठीक है, कैसे फैलेगा? अगर कोई इंसान जो एक्टिव, जिसके अंदर टीबी का एक्टिव फॉर्म है, जैसे मतलब कोई किसी इंसान के अंदर टीबी है, तो वो क्या, अगर वो खांस देगा या छींक देगा या स्पीड कर देगा तो उसके कारण वो हवा में चले जाएंगे ड्रॉप्स। फिर उसके कारण कोई और इनहेल कर लेगा तो वो टीबी कॉज हो जाएगा उसको, रिलीजिंग टीनी ड्रॉप्स कंटेनिंग द बैक्टीरिया। ठीक है, यही इन्फेक्शियस वर्सेस डिसीज। ठीक है, नॉट एवरीवन इन्फेक्ट विथ टीबी बैक्टीरिया डेवलप द डिसीज। ठीक है, सारे जो भी सभी इस टीबी के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सम पीपल हैव लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ लोगों में ना टीबी का जो लेटेंट जो टीबी लेटेंट कुछ लोगों में ना पहले से ही टीबी का इन्फेक्शन होता है। पहले लेटेंट मतलब पहले। ठीक है, वेयर द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट बट इनएक्टिव। ठीक है, बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट है बट वो इनएक्टिव फॉर्म में है। विल अदर डेवलप एक्टिव टीबी डिसीज। ठीक है, अगर कोई इंसान जिसके अंदर टीबी का एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जैसे देखो, मैं फॉर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मैं हूँ,
और आप हो, ठीक है, आपको अगर बाई चांस टीवी है और मुझे टीवी नहीं है, ठीक है, बट टीवी का बैक्टीरिया हर एक इंसान के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, मुझे टीवी नहीं है लेकिन मेरे अंदर भी टीवी का बैक्टीरिया है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, और आपको टीवी है तो वो एक्टिव फॉर्म में। अगर आप छींक दिए खांस दिए मेरे पास बैठ के तो वो मुझे भी हो जाएगा। तो वैसा ही इसमें समझा रहा है कि हर इंसान के अंदर टीबी का बैक्टीरिया होता है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और कोई इंसान आके जिसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है एक्टिव फॉर्म में, तो वो छींक देगा या खांस देगा तो वो एक दूसरे में फैल जाएगा, ठीक है। द ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन इज कॉल्ड बेसिलस कैलमेट ग्लूरिन, ठीक है। जो बीसीजी वैक्सीन जो होता है वो एट बर्थ हमें लग जाता है, तो जिसके कारण हमें ट्यूबरक्लोसिस का जो एंटीबॉडी है वो हमारी बॉडी में पहले ही बना दी जाती है। तो इसलिए हर इंसान में टीबी का बैक्टीरिया होता है लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। चलो अब हम एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट्स? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर और एंटी टीबी ड्रग्स, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलर ड्रग भी बोल सकते हैं और एंटी टीबी ड्रग्स भी बोल सकते हैं। आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक प्रकार की दवाई होती है जो कि टीबी के इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो किसके कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण टीबी जो होता है, ठीक है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्राइमरी अफेक्ट टू द लंग्स, मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है। दे आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग्स, ठीक है। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, सॉरी, पहले हम दोनों ही के बारे में डिस्कस कर लेते हैं फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग फॉर ड्रग रेसिस्टेंट केसेस, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो होते हैं ना, जो सबसे पहले डिस्क्राइब की जाती है, और सेकंड लाइन कब की जाती है, जब फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होते हैं वो अगर वर्क ना करे तो सेकंड लाइन ड्रग्स को कंसल्ट किया जाता है या फिर प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो चलिए फर्स्ट लाइन में देख लेते हैं कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। आइसोनाजिड, रिफाम्पिन, इथाम्बुटोल और पायराजिनामाइड, ठीक है। ये जो होते हैं, ये 4 ड्रग्स जो होते हैं वो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग के अंदर आते हैं। सेकेंड लाइन के अंदर देख लेते हैं। फ्लूरोक्विनोलॉन्स एग्जाम्पल हो जाता है लेविफ्लॉक्सासिन। देन सेकंड है एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसका एग्जाम्पल है एमिकासिन और केनामाइसिन। थर्ड है इथियोनामाइड। फोर्थ है साइक्लोसीरिन। और देन लास्ट है लाइंसोडिल, ठीक है। ये जो ड्रग्स आते हैं वो सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर आते हैं, जो कि फॉर ड्रग्स रेसिस्टेंट केसेस, मतलब कुछ केसेस के लिए ये ड्रग्स दिए जाते हैं। देखो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स होते हैं वो पहले ही डिस्क्राइब कर दिया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के मतलब जो टीबी के लिए। देन देखो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा है, अगर इससे ट्रीट नहीं हो रहा तो साथ साथ में सेकेंड लाइन ड्रग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम फर्स्ट जनरेशन एंटी ट्यूबरकुलाइन ड्रग के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस टीबी और प्रिवेंट इट्स रिटर्न रीएक्टिवेशन, ठीक है। आइसोनियाजिड एक प्रकार का मेडिकेशन, एक प्रकार की दवाई होती है जो कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए ट्रीटमेंट में हेल्प करती है और प्रिवेंट करती है, साथ ही साथ किसको, जो बैक्टीरिया होता है उसको रीएक्टिवेशन को प्रिवेंट करती है, ताकि वापस से वो टीबी का इन्फेक्शन एक्टिव ना हो जाए, ठीक है। इट मे बी गिवन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशन, ठीक है। ये आइसोनियाजिड जो होती है वो सिंगल भी दी जा सकती है और साथ ही साथ कॉम्बिनेशन में भी, अदर मेडिकेशन के कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है। टू द टीबी इज अ प्रिवेंट इट्स रिटर्न, ठीक है। ये टू ट्रीट टीबी के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, साथ ही साथ क्या, रिटर्न जो रिएक्टिवेशन जो होता है उसके ट्रीटमेंट में भी प्रिवेंट करती है, उसको भी प्रिवेंट करती है। दिस मेडिकेशन में भी ऑल्सो बी यूज टू फॉर प्रॉब्लम एज डिटरमाइंड बाय योर डॉक्टर, ठीक है। ये जो डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो अदर प्रॉब्लम्स डिटरमाइन करके भी इस ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब करते हैं। एक्शंस की बारे में बात कर लेते हैं। इनहिबिट माइकोलिड एसिड सिंथेसिस डिस्टरप्टिंग द सेल वॉल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये क्या करती है, जो माइकोलिड्स एसिड सिंथेसिस जो होती है ना, जैसे डीएनए आरएनए बनते हैं उसको सिंथेसिस करती है, मतलब उसको रोकती है, उसको इनहिबिट करती है, ताकि जो
जो सेल वॉल जो है वो अच्छे से ना बन पाए, और उसको सेल वॉल को भी डिस्टर्ब कर देती है, मतलब जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो ग्रोथ होता है उसको ग्रोथ को रोक देती है, डिस्टर्ब कर देती है सेल वॉल को। ऐसे काम करती है आइसोनियाजिड। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम जो होता है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है, मतलब उसको जो मतलब साइड इफेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना वो डिसबैलेंस हो जाता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और रेसिस हो सकती है बॉडी के अंदर। ठीक है, देन सेकेंड ड्रग्स की बात कर लेते हैं, रिफाम्पिन। रिफाम्पिन क्या होता है? रिफाम्पिन ऑल्सो नोन एज रिफाम्पिन। ठीक है, रिफाम्पिन को रिफाम्पिन ही बोलते हैं। बिलोंग टू द एंटी माइक्रोबियल क्लासेस ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स जो होते हैं ना उसकी एक क्लास होती है, मतलब उसकी एक ब्रांच होती है। दिस मेडिकेशन इज यूज टू मैनेज एंड ट्रीट डिवर्स माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो मेडिकेशन होती है वो जो माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन जो होती है ना उसको मैनेज करती है, उसको ट्रीट करती है, एंड साथ ही साथ ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनको भी ट्रीट करने में हेल्प करती है। एक्शंस की बात कर लेते हैं, इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया इंक्लूडिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका एक्शन जो होता है ना, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होते हैं ना उसको इनहिबिट करती है, रोकती है, ताकि जो माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ हो रही है उसको ग्रोथ को कम कर सके, ऐसे काम करती है रिफाम्पिन। ठीक है, देन सेकंड देख लेते हैं साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके। हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है, फ्लू जैसे फ्लू होता है ना उस टाइप का सिंड्रोम हो सकता है, और ब्लड इन द यूरिन और स्टूल्स। ठीक है, यूरिन के अंदर ब्लड आ जाए, ब्लड आने की संभावना है, स्टूल के अंदर भी ब्लड आने की संभावना है, और चेस्ट टाइटनेस हो सकती है। चेस्ट टाइटनेस मतलब सीने में दर्द हो सकता है। ठीक है, देन सेकंड देख लेते हैं इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल क्या करता है? इथाम्बुटोल इज अ बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग दैट इज इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस एंड यूज टू मैनेज एंड ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इथाम्बुटोल एक प्रकार का बैक्टीरियोसिडल ड्रग है, जो कि सेल जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको उसको इनहिबिट करता है, उसको बनाने में अड़चन डालता है, मतलब उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है ना उसको रोकता है। ठीक है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए यूज होता है। एक्शन की बात कर लेते हैं, इनहिबिट इराबिनोसाइल ट्रांसफर्स अफेक्टिंग सेल वॉल सिंथेसिस इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये भी ऐसे ही काम करता है, जो इनहिबिट एराबिनोसाइल जो ट्रांसफेरेंस जो अफेक्टिंग सेल वॉल जो होता है ना उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ताकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका ग्रोथ अच्छे से ना हो पाए, और उसको डिक्रीज करती है, उसको इनहिबिट करती है, ताकि जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ कम हो सके। ठीक है, इसकी साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑप्टिक न्यूरोटिस हो सकता है, जैसे कि स्पेशली अफेक्ट कलर विजन। जो ऑप्टिक जो नर्व होती है वो हमारी आई को विजन में हेल्प करती है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो कलर विजन होता है ना उसको अफेक्ट कर देती है, जैसे कि मतलब सही से दिखाई नहीं देता कलर, मतलब कलर परसेप्शन होने लग जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। हाइपर यूरेसीमिया मतलब जो यूरिन है वो ज़्यादा एसिडिक होने लग जाएगा। ठीक है, देन देख लेते हैं पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटी इन्फेक्टिव्स। ठीक है, जो पायराजिनामाइड्स जो होती है ना वो एक मेडिकेशन की, मतलब ये भी एक फैमिली होती है मेडिकेशन की, और ये कहाँ ट्रीट करती है? जो एंटी इन्फेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं ना उसके लिए ट्रीट होती है। इट इज़ यूज्ड अलोंग विद अदर मेडिकेशन। ठीक है, ये जो मेडिकेशन होती है वो अदर मेडिकेशन के साथ दी जा सकती है और अकेले भी दी सकती है। टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी का जो इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। टू हेल्प क्लियर अप योर ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये कैसे हेल्प करती है? जो ट्यूबरक्लोसिस का जो ड्रग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसको क्लियर कर देती है, क्लियर अप कर देती है। ठीक है, इन्फेक्शन कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म कर देती है। यू मस्ट कीप टेकिंग दिस मेडिकेशन फॉर फुल टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ये जो मेडिकेशन होती है ना उसको फुल टाइम मेडिकेशन मतलब दी जाती है वो ट्रीटमेंट के लिए, इवन इफ यू बीइंग अ फील बेटर। ठीक है, और इसके
बाद आपको अच्छा फील होने लग जाता है। एक्शंस की बात कर लेते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म नॉट वेल अंडरस्टूड लाइकली डिस्टर्ब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी प्रोडक्शन इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इसका एक्शन ऐसा एग्जैक्टली पता नहीं चला है अभी तक कि एक्शन काम कैसे करती है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसके ट्रांसपोर्टर और एनर्जी प्रोडक्शन को ना उसको खत्म कर देती है, मतलब उसको डिस्टर्ब कर देती है, रोक देती है, जिससे क्या होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हिपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यूरिसीमिया मतलब जो यूरिन होता है उसमें ज़्यादा एसिडिटी मतलब एसिड की मात्रा ज़्यादा आ जाती है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है साइड इफेक्ट्स में। ये पायरेजिनामाइड हो गया। देन हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या आता है। फ्लूरोक्विनोलॉन्स आर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक दैट इज ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये भी एक एंटीबायोटिक की एक क्लास है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। दे आर यूज टू ट्रीट मैनी इन्फेक्शन। ये बहुत सारे इन्फेक्शन को ट्रीट कर देती है, लेकिन बस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उन्हीं को ट्रीट करती है, इंक्लूडिंग दोस ऑफ दिस रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक एंड आई इन्फेक्शन। ठीक है, ये कौन कौन से इन्फेक्शन को, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है और आई इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। कौन सी? फ्लूरोक्विनोलॉन्स। एक्शन की बात कर लेते हैं। फ्लूरोक्विनोलॉन्स इनहिबिट बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय टारगेटिंग टाइप 2 डीएनए टोपोइजोमरेज, जिसको गायरेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करती है? फ्लूरोक्विनोलॉन्स जो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस जो होता है ना उनको इनहिबिट कर देती है, उनको रोक देती है, जो डीएनए से बाय टारगेटिंग टाइप सेकंड डीएनए। ठीक है, अब देखो जो डीएनए सिंथेसिस जो होता है ना उसके बाद आरएनए बनता है, तो जो डीएनए से जो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस जो होता है ना उसको ही इनहिबिट कर देती है ताकि आरएनए ना बन पाए। दे आर डिफेक्टिव अगेंस्ट वाइड रेंज बैक्टीरियल इंक्लूडिंग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या करती है? जो फ्लूरोक्विनोलॉन्स जो होता है ना वो जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है उनको जो वाइड रेंज मतलब बहुत जो फैली हुई होती है ना उसको इफेक्ट करती है, उसको मतलब फैलने नहीं देती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। टेंडन रप्चर्स हो सकता है, जीआई डिस्टर्बेंस मतलब जेस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, सीएनएस अफेक्ट हो सकता है जैसे कि हेडेक और डिजीनेस हो सकती है। ठीक है, देन देख लेते हैं हम एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक यूज टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, पार्टिकुलरली दोस्त कोज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उन्हीं के लिए ज़्यादातर यूज होती है ये, बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए आरएनए का, तो उससे भी उसको इनहिबिट करती है, उसको रोकती है। कॉमनली एग्जांपल इंक्लूडिंग जेंटामाइसिन, एमिकासिन एंड टेब्रामाइसिन। ठीक है, ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनके कॉमन एग्जांपल्स है कौन कौन से? जेंटामाइसिन, एमिकामाइसिन और टोब्रामाइसिन। एक्शंस की बात कर लेते हैं। बाइंड टू बैक्टीरियल 30S राइबोसोम सब यूनिट इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये क्या करती है? जो बैक्टीरियल 30S राइबोसोमल सब यूनिट्स होती है उनके साथ जाके बाइंड कर लेती है ताकि और क्या करती है? जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना उनको इनहिबिट कर देती है, रोक देती है। अब जाके वो बाइंड कर जाएगी, वहां पे जुड़ जाएगी उनके साथ, तो उनको वर्क नहीं करने देगी अच्छी से। ऐसे काम करती है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है, जो नेफ्रॉन होते हैं नर्वस सिस्टम होता है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब हमारी जो ईयर से रिलेटेड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, जो हमारे नर्वस और जो मस्कुलर से जो कनेक्शन होता है ना उसमें ब्लॉकेज डाल सकती है। पोटेंशियली वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी, जो वेस्टिबुलर जो पोटेंशियल वेस्टिबुलर होता है उसमें टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। देन देख लेते हैं हम इथेनोमाइड। इथेनोमाइड क्या होता है? इथेनोमाइड इज यूज टू टुगेदर विथ अदर मेडिकेशन टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इथेनोमाइड क्या होता है? जो एक प्रकार की दवाई होती है जो अदर मेडिकेशन के साथ दी जाती है और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। इथेनोमाइड बिलोंग टू द क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जो इथेनोमाइड जो होती है ना वो एक मेडिकेशन होती है, क्लास ऑफ मेडिकेशन होती है जो कि एंटीबायोटिक के लिए यूज होती है, एंटीबायोटिक भी बोल सकते हैं इसको। एंड वर्क बाय किल द प्रेजेंस ऑफ प्रिवेंट एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये कैसे वर्क करती है? जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है उसको किल कर देती है और उससे प्रिवेंट करती है, बचाती है। हाउएवर इट विल नॉट वर्क बाय
कोल्ड, फ्लू और अदर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, ये ना तो कोल्ड के लिए होती है, ना फ्लू के लिए और वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं होती है, सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है। एक्शन की बात कर लेते हैं। इनहिबिट माइकोलिट एसिड सिमिलर टू आइजोनियाजिड बट इट इज अ सेकेंड लाइन ड्रग्स। ठीक है, ये बिल्कुल जो आइजोनियाजिड जो उसका मैकेनिज्म होता है ना वैसे ही वर्क करती है, बट ये सेकेंड लाइन ड्रग्स के अंदर आती है। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है और सीएनए इफेक्ट्स जैसे कंफ्यूजन और साइकोसिस भी हो सकता है। देन देख लेते हैं साइक्लोसिरिन। साइक्लोसिरिन क्या होता है? साइक्लोसिरिन बिलोंग टू द फैमिली ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड एंटीबायोटिक। ठीक है, ये एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवाई है। इट इज यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में भी हेल्प करती है। व्हेन साइक्लोसिरिन इज यूज टू टीबी, इट इज गिवन विद अदर मेडिकेशन फॉर टीबी। ठीक है, अदर मेडिकेशन जो टीबी की अदर मेडिकेशन होती है उनके लिए उनके साथ भी इसको दी जाती है। किसको? क्लोरोसिरिन को। Chloroquine is a broad-spectrum antibiotic used to second-line agent or treatment for drug-resistant tuberculosis, always in combination with other anti-tuberculosis एजेंट्स। ठीक है, जो क्लोरोक्वीन होती है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, मतलब जो बड़ा जो बड़े पैमाने पे जो फैला हुआ जो इन्फेक्शन होते हैं ना उनके लिए दी जाती है, और साथ ही साथ जो अदर जो मेडिकेशन होती है एंटी ट्यूबरक्लोसिस एजेंट्स के उनके साथ भी इसको दी जाती है। एक्शंस की बात कर लेते हैं। इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस बाय इंटरफेयरिंग विद पेप्टिडोग्लाइकन फॉर्मेशन। ठीक है, ये कैसे वर्क करती है? जो अदर बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस जो होती है ना उनके साथ जाके अटैच हो जाती है और उनके उनके फॉर्मेशन जो होता है वो उसमें इंटरफेयर करती है, जिससे कि ताकि जो फॉर्मेशन अच्छा ना हो पाए उनका, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है उसको ठीक हो सके। साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सीएनएस इफेक्ट्स हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस, ट्रीमर्स। हेडेक हो सकता है, डिजीनेस मतलब नींद जैसे, ट्रीमर्स मतलब झटके आ सकते हैं, सीजर मतलब वही करंट जैसा लगने लग जाता है बॉडी के अंदर, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस हो सकता है इसके कारण। देन लाइनजोलिड देख सकते हैं। लाइनजोलिड इज यूज टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन कोज बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, एक प्रकार की दवाई होती है जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए यूज होती है, इंक्लूडिंग निमोनिया। निमोनिया में भी और इन्फेक्शंस ऑफ द स्किन। ठीक है, निमोनिया और स्किन के इन्फेक्शन में भी हेल्प करती है। लाइनजोडिल इट इज अ क्लास ऑफ एंटी बैक्टीरियल। ठीक है, ये एक एंटी बैक्टीरियल की एक क्लास है। एक्शन की बारे में बात कर लेते हैं। इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंड टू द 50S राइबोसोम सब यूनिट। ठीक है, ये क्या करती है? जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो 50S राइबोसोम होता है उनके साथ जाके बाइंड कर लेती है, मतलब जुड़ जाती है, जिससे क्या हो जाता है कि उनका जो ग्रोथ हो रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और उनके ग्रोथ को जो प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है, उनको बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रहा है उनको इनहिबिट कर देगी, रोक देगी। ठीक है, साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फास्ट ब्रीथिंग मतलब हाइपरटेंशन हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपनिया जैसे कि प्लेटलेट्स लेवल लो हो सकता है। जो थ्रोम्बोसाइटोपनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स लेवल लो, ये हो जाता है। और ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है, मतलब ऑप्टिक जो हमारी जो विजन में है ना, विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक यू गाइस। आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको जरूर पहुंचे। धन्यवाद।